बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। सागिर अब्बास खान भाई का कमेंट था कि मैं गांव में रहता हूं, मेरे पास बकरियां 4 से 5 मौजूद हैं और मैं मज़ीद 4 बकरियां 1 लाख की लेना चाहता हूं, 1 लाख की रेंज की। तो मैं किस तरह की बकरियां लूँ और मेरे पास गंदम की तूड़ी अवेलेबल है, क्या मैं वो बकरियों को खिला सकता हूँ? तो सबसे पहले तो ये देख लें कि पहली खुराक मैं यही देता हूँ इनको। अब ये तकरीबन खा चुकी हैं, आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूं कि किस तरीके कार से हम गंदम की तूड़ी खिला सकते हैं। बिल्कुल खिलाई जा सकती है, बल्कि बड़े वीआईपी किस्म के तरीके कार से इनका फूडर तैयार करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें गंदम की तूड़ी है, मैंने वैसे गवारे की भी ऐड की हुई है, तो चूंकि मेरे पास मौजूद है इसलिए बहरहाल मैं ये अकेली भी करता रहा हूं और बहुत से दोस्त जो है इस अकेली को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये वंडा अजनास का बना के उसको ऐड करना होता है हमें। और इस वनडे में क्या क्या चीजें हैं ये सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और दूसरी साइड पे भी यानी सारे जानवर मेरे कुर्बानी के जानवर, खाली बकरियां, गब्बन बकरियां, अब ये भी तकरीबन 4 महीने की गब्बन है। सुबह की पहली खुराक मेरी ये होती है, सारा दिन तो मैं ये नहीं देता लेकिन पहली खुराक ये होती है। ये कुर्बानी के बकरे हैं, ये देख लें। अब इसमें है क्या क्या, यानी किस तरीके कार से हम गंदम की तूड़ी इस्तेमाल करवा सकते हैं। चोकर, गंदम का दलिया, ये 2 चीजें भी ऐड कर लें तो गुजारा हो जाएगा। मैंने उसके साथ वैसे चना चूरी ऐड की हुई है। चना चूरी से मुराद उसमें चने का छिलका है, कोई चने के पौधे का कट होता है, कोई बारीक दाना जो है, जो रिजेक्शन होती है दाल की चने की, वो भी इसमें ऐड होता है, यानी बारीक वो भी इसमें ऐड है। और सुबह को ये मैं जानवरों को तकरीबन ये कह लें कि फी जानवर के हिसाब से 1 पाव तूड़ी और 1 पाव ये वंडा लगा लें। ये मैं अंदाजे से कैलकुलेशन बता रहा हूं, मैं वैसे अंदाजे से मिक्स करके इनके सामने रख देता हूं। पेट इनका फिल हो जाता है, पानी साथ वाफर मिकदार में रखना होता है, वो मौजूद है। उधर भी मैंने वो बाल्टी रखी हुई है और दूसरी साइड पे भी आपको दिखाता हूं मैंने ये रखी हुई। तो इस तरीके कार से आप जो है ये एक टाइम तो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप 2 वक्त यानी सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इसके ऊपर फार्मिंग हो सकती है। ये साफ सुथरा पानी जो है वो साथ इनके सामने मौजूद है। अब सागिर भाई, आपके ये पहले सवाल की तरफ चलता हूं कि आप मजीद बकरियां लेना चाहते हैं तो किस तरह की आपने लेनी है। एक बात तो मुझे क्लियर नहीं हुई कि आप 1 लाख की 1 कह रहे हैं या 4 कह रहे हैं। तो अगर तो आप 1 कह रहे हैं तो फिर तो आपको अच्छी बकरियां मिल जाएंगी, यानी लाख की रेंज में तो वीआईपी किस्म की एक अच्छी बकरी जो है आपको बच्चों वाली, जिसके पीछे 2 बच्चे हों, वो आप खरीद लें। इस तरह की 4 बकरियां आप ले लें तो वीआईपी किस्म की, वो कह लें कि 6-7 महीने में बच्चे भी उनके तैयार हो जाएंगे। जाहिर बात है कि जो 1 लाख आप बकरी के ऊपर लगाएंगे वो उसके पीछे जो 2 बच्चे होने हैं ना, वो आपको 1.5-2 महीने के, 2.5 महीने के इस बच्चों वाली बकरियां इस रेंज में मिल जाएंगी इजीली। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि चारों की चारों 1 लाख में खरीदनी है तो फिर वो टैडी आएंगी और खाली आएंगी, यानी फिर जो है बड़ी बकरी तो नहीं आ सकती, यानी वो कह लें कि सिर्फ दाने पूरे करने वाला हिसाब होगा, नग पूरे करने वाली बात होगी। वो भी आ सकती हैं, ये नहीं है कि नहीं आ सकती। आप टैडी बकरियां ले लें, पट्ठे ले लें, या जो है जो जिन्होंने दूध वगैरह ड्राई किया हुआ हो, यानी ना वो गब्बन हो ना बच्चों वाली हो, इस तरह की खाली बकरियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन टैडी छोटी मिलेंगी। जैसे ये बकरा मेरे पास मौजूद है जी, आप ये देखें, ये 2 दांत है, ये वाला जो है, इसकी हाइट शाइट चेक कर लें किस तरह का है, लेकिन ये गोश्त के हवाले से रखा हुआ है और उस हवाले से ये वीआईपी है। यानी आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है कि किस काम के लिए आपने उस जानवर को लेना है, उसके लिहाज से आप उसके पैसे भरें और ले लें। बहरहाल अगर तो आप जो है लेना चाहते हैं तो इस तरह की बकरी, यानी छोटी बकरी जो है, उसका थान हवाना सिर्फ चेक कर लेना और इनके पास दूध जो है वो 1-1.5 किलो होता है एक दिन का। इस तरह की बकरियां आपको खाली मिल जाएंगी, 4 भी मिल जाएंगी। ब्रीडर आपके पास होना चाहिए, ला के उनको छोड़ें, फार्मिंग जिस तरीकाकार से आप कर रहे हैं उसके अंदर लाएं और ये काम चलाएं, किया जा सकता है। जाहिर बात है कि अगर आप सस्ती खरीदेंगे, कल को उन्होंने फरोख्त भी सस्ती होना है और उनकी जो प्रोडक्शन आएगी वो भी सस्ती ही होगी।
अगर महंगी खरीदेंगे तो कल वो भी महंगी होंगी और उनकी जो प्रोडक्शन, जो बच्चे आपके पास पैदा होंगे वो भी ज्यादा दामों के, ज्यादा पैसों के, महंगे पैसों के होंगे। तो इसलिए दोनों तरीकेकार से मैंने दोनों बातें भाई आपके सामने रख दी हैं कि अगर तो आप कह रहे हैं कि एक जानवर लाकर तो फिर तो वीआईपी किस्म का जानवर आएगा और उसके बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर 2 बच्चे उनके पीछे है ना 6-7 महीने के बाद वो कम से कम जो है 60 to 70% आपको पे बैक कर देंगे जो आपने बकरी के ऊपर लगाया होगा। और अगर आप ये दूसरे मॉडल पे आते हैं यानी छोटी बकरी के ऊपर, तो वो आके आपके पास कोई 2-3 महीने गुजारेगी, यानी सर्दी वाला पीरियड जो है, फिर जाके वो क्रॉस होगी, यानी 8 महीने के बाद बच्चे देगी, फिर वो 8 महीने, यानी उसने आपको 1.5 साल के बाद जाके वो काम करना है। तो इसलिए जो आपको मुनासिब लगे वो आप कर लें। फिर आपने कहा जी एक बकरी मेरे पास जो है वो हीट पे नहीं आ रही, ये भी भाई का सवाल था कि मेरे पास जो है वो एक बकरी है, एक जानवर है, वो हीट के ऊपर नहीं आ रहा, मैं उसका क्या करूं। अच्छा, जो जानवर आपका हीट के ऊपर नहीं आ रहा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उसकी अगर डिवर्मिंग नहीं की हुई तो उसकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग के बाद उसकी खुराक को बेहतर करें और खास तौर पे उसकी खुराक में खुश्क गंदम जो है वो इस्तेमाल करवाएं, 1 पाव लाजमी उस बकरी को। और दूसरी चीज ये है कि आपने ब्रीडर, कोई गर्म ब्रीडर, यानी ब्रीडर जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक ठंडे ब्रीडर होते हैं, उन्होंने सिर्फ हीट पे आई हुई बकरी को क्रॉस करना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो वैसे जानवरों को तंग करते रहते हैं, उद्दम पेल मचाते हैं, भागते दौड़ते हैं, और यानी उनके अंदर अट्रैक्शन इस तरह की होती है या स्मेल इस तरह की होती है कि वो जानवर को हीट पे ले जाते हैं। किसी ऐसे ब्रीडर को भी पास छोड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा आपने ये करना है जी, उसको कहवे दें, काढ़े दें, उसमें अलसी, हालो, अजवाइन और तिल। ये अगर आपकी बकरी जो है बड़े साइज की है, यानी इस साइज में है, तो ये सारी चीजें बीज की शक्ल में 30 ग्राम मिक्सचर इन चारों चीजों का तकरीबन ½ kg पानी के अंदर उसको पकाएं, गुड़ डालें, छोटा पीस गुड़ का उसके अंदर, जब वो 1-2 दफा बॉयल हो जाए, उबल जाए, पक जाए, उसको उतारें, उसमें 25-30 ग्राम घी ऐड करें। जब वो पीने के काबिल हो जाए, ठंडा हो जाए, नीम गर्म सा हो जाए, जानवर उसको इजीली पी सके, उसका मुंह ना जले, जानवर के सामने रखें, जानवर खुद पी लेगा। ये कावा जो है हफ्ते में 2 मरतबा उसको दें और 8-10 कावे ये दे दें, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर जो है वो हीट के ऊपर आ जाएगा। तो वापसी आपके जो भी सवालात थे, मैंने अपनी तरफ से अपनी राय, अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिया है। बाकी ये तूड़ी वाला हिसाब किताब देख लें, ये मैं ऐसे बर्तनों में रखता हूं क्योंकि मेरे पास ये दूसरा भूसा होता है। सुबह की खुराक जो है यही होती है इनकी, और यही है, दोपहर तक इन्होंने इस पे रहना है। इधर इन्होंने तकरीबन जो है ये खाली है, दूसरी साइड पे जानवर जो है वो भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि तूड़ी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये देख लें जी, सारी नहीं उठा रहे। आपका सवाल था कि क्या ये जानवरों को खिलाई जा सकती है, उसका जवाब मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा वाज़े तौर पे नहीं हो सकता कि आप प्रैक्टिकली सामने देख लें कि जानवर कैसे खाते हैं। मुझे ये वीडियो कैप्चर करते हुए भी कोई 7-8 मिनट हो गए हैं, इससे पहले भी इनको ये डाले हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। जानवर तब से ऐसे ही हैं, ये तकरीबन आधा-पौना घंटा सुबह को इस पे लगाते हैं और ऐसे ही होता है। जब तक इन्होंने खाना है, ये इनकी गर्दनें इधर ही हैं, मुंह इनके तूड़ी के अंदर ही है, इन्होंने ऐसे ही खाना है। तो ये आप देख लें, आप थोड़े पैमाने के ऊपर थोड़ा तैयार करें। हाँ, एक चीज मैं यहां पे ऐड करता चलूं कि जब आपने ये स्टार्ट करवाना है ना अपने जानवरों को, तो तूड़ी की मिकदार बहुत ज्यादा नहीं रखनी, थोड़ी सी मिकदार से, यानी वनडे की मिकदार ज्यादा हो, तूड़ी थोड़ी हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस के ऊपर तूड़ी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। आपके जानवर जब इसके ऊपर लग गए, फिर आप तूड़ी को डबल भी कर सकते हैं, वनडे को हाफ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपके जानवर ईजिली उसको खाते रहेंगे। तो उम्मीद है जी सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। वीडियो एंड करता हूं, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।